आगे लेके चलते हैं। और मिस्टर पशुपति आडवाणी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पशुपति जी, गुड मॉर्निंग। ईटीएन ऑफ स्वदेश में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो ग्लोबल मार्केट्स को और के ट्रेंड्स को, इंडियन मार्केट के इम्पैक्ट पे ये सब बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। ये पहले टेपर की बातचीत से नर्वसनेस आई थी इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया में, फिर ओमनिकॉन वायरस थोड़ा नर्वसनेस देने लगा, और फिर हमारा मार्केट अपने वेट पे ही वापस से नीचे आ गया। आपको लगता है ये करेक्शन हो चुका है या अभी थोड़ा और बाकी है? नहीं, हमारे मार्केट में मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि आप कह रहा था ना कि लिक्विडिटी की बात और वेट की बात, तो हमारा आईपीओज आते रहेंगे तो वो हमारे सिर पे बैठेंगे और वो मतलब मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए वो हमारा करंट अपसाइड है मार्केट का थोड़ा कैप्ड है, क्योंकि काफी आईपीओज अब तक आ रहा है और आईपीओज अलॉट होके वो भी शेयर्स पेपर मार्केट में आएंगे। तो ये हमारा मार्केट पे कैप है। पर ओमिक्रॉन मुझे पता है, मुझे लगता है थोड़ा पॉलिटिकल हो गया और मुझे लगता है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पर एक दो हफ्ता लगेगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि वो अलग वेरिएंट है। पर वो मार्केट में चल रहा है काफी देर से और साउथ अफ्रीका ने पकड़ लिया और उसको बंद कर दिया, तो थोड़ा पॉलिटिकल हो गया ये ओमिक्रॉन। तो मुझे पता नहीं क्या होगा, बताइए। जी, लेकिन पशुपति जी, आप इस समय भारतीय बाज़ारों को लेकर कितने चिंतित हैं या फिर चिंतित नहीं हैं? अगर गिरावट आती है तो शुड वी लुक एट इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि समझो आपके पास एसआईपीज है तो वो तो कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो अच्छे सेक्टर्स है उसमें थोड़ा आप बॉटम फिशिंग कर सकते हो, तो थोड़ा बिड्स नीचे में डाल सकते हो और एक खराब दिन पे आपको लग जाएगा और आपको शेयर मिलेगा। पर बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये मार्केट में आप ऐसे ही मत लो, मतलब सोच के बाय ऑर्डर्स लो नीचे, सेल ऑर्डर्स मार्केट के ऊपर, और वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा आपको थोड़ा मतलब ट्रेडिंग के लिए। तो मुझे लगता है ऐसे ही थोड़ा आप डिसिप्लिन होके आप पैसा बनाओगे। और मुझे इतना डर नहीं है मार्केट का कि टूट जाएगा और मर जाएगा। पशुपति, आपका इस समय पोर्टफोलियो किस तरह स्ट्रक्चर्ड है? ये जो मार्केट में बुल रन चल रहा है, और आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल करेक्शन है, ये सप्लाई ज़्यादा हो रही है पेपर की इसलिए आ रहा है, वंस दिस टाइड इज ओवर, तो आपने किससे अपने आप को पोजीशन किया हुआ है? नहीं, मेरा तो पोर्टफोलियो काफी रैंडम है। मेरे पास थोड़ा लॉन्ग टर्म सेक्टर्स में मैं रखा हूँ पैसा, और थोड़ा ट्रेडिंग के लिए मैं काफी फनी स्टॉक्स लेता हूँ कभी कभी। पर ज्यादा से ज्यादा मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है। बड़े बड़े स्टॉक्स, थोड़ा रिलायंस है, थोड़ा एचडीएफसी है, थोड़ा एचडीएफसी बैंक है, टाटाज में काफी है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप्स में है। स्मॉल कैप्स में 10-15% मेरा पोर्टफोलियो है, और वो तो थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल्स में है, थोड़ा सीमेंट में है, और ऐसे ही मेरे पास आईएक्स है जो मैंने 200 के आसपास लिया है। तो ऐसे मतलब चल रहा है। तो पशुपति, रिलायंस से एक आपसे ओपिनियन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनकी अरामको की डील हॉल्ट हुई, जिसको बाजार ने रीड किया इस तरह की डील शायद शेल्फ हो गई, बट हुई नहीं थी। हमने भी स्टोरी ब्रेक की कि वो रीवर्क होके वापस आएगी डील, और उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है अरामको के साथ। और आज ही अरामको के कमेंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं जो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि डील इज नॉट ऑफ, बातचीत जारी है, हो सकता है कि नए फॉर्म में आए। उसके अलावा भी रिलायंस में बहुत सारे ट्रिगर्स न्यू एनर्जी वगैरह के प्ले आउट हो रहे हैं। आप उनका चेंजिंग बिजनेस मॉडल और क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं रिलायंस में? देखो, ये ऑयल के अरामको के साथ दोनों को स्ट्रेटेजिक रीजन है ये डील करने के लिए। अरामको समझो, सऊदी अरामको रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन और रिफाइनरी का कैपेसिटी मिल जाएगा, तो वो जो ऑयल जो बिकता है वो ओपेक से बाहर निकलता है। तो सऊदी अरामको के लिए वो बहुत अच्छा है। रिलायंस के लिए भी उन लोग ने कहा है कि उनको रिफाइनरी से निकल के उनको न्यू एनर्जी बिजनेस में जाना है। तो वो भी ये पैसा लेके उन लोग भी सोलर पैनल्स और विंड और जो भी अल्टरनेटिव एनर्जी में पैसे डालेंगे, और वो उनके लिए अच्छा है।
तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक फिट है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ डील हो जाएगा, समझो नेक्स्ट क्वार्टर में या मे बी नेक्स्ट साल में, पर कुछ तो होना है इनके साथ। उनका दूसरा जो वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है कंपनी में, आपको पता है कि उन लोग ने काफी पैसा लिया है 2020 में गूगल से और प्राइवेट इक्विटी वालों से और माइक्रोसॉफ्ट से, तो उनको अभी वो चलाना है और जियो को भी चलाना है, लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी चलाना है, और ये रिफाइनरी और ये ग्रीन एनर्जी के स्पेस में भी है। तो अभी देखेंगे, पर इट इज अ बेंचमार्क फॉर द मार्केट। तो रिलायंस मतलब रिलायंस सबको टच करते हैं, तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि वो भी सबसे बड़ा इंडेक्स का प्लेयर है, और आप कह सकते हैं कि रिलायंस हमारा मार्केट भी है, तो क्योंकि वो सब सेक्टर्स में है। जी मिस्टर आडवाणी, साथ ही ये भी बताइए कि ये जो रीसेंट लेग था रैली का, उसमें कुछ एक पार्टिसिपेंट्स में हमने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा था और उसमें अच्छे फ्रंटलाइन स्टॉक्स भी थे, जैसे टाटा ग्रुप के कई स्टॉक्स थे, बी टाटा मोटर्स जहाँ पर ई व्हीकल्स को बहुत अग्रेसिवली प्ले किया मार्केट ने, या फिर इंडियन होटल्स जहाँ पर अनलॉक की थीम थी, टाटा स्टील जो इकोनॉमिक रिकवरी है उस पर बहुत अच्छे से प्ले हुआ। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं या फिर जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं जैसे नाइका हो या फिर कुछ और जोमेटो जैसे स्टॉक्स, इन पर आपका व्यू अब क्या है? जो करंट वैल्यूएशंस हैं उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ आपने बेचा है? नहीं, तो मेरे पास टाटा का कंपनी है काफी देर से, तो मैं टाटा स्टील में भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि स्टील का सेक्टर का अब तक दम लगता है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट जो खत्म होने वाला है, तो सब पे स्टील और सीमेंट जाते हैं, और रोड्स में भी स्टील और सीमेंट जाते हैं, तो मुझे स्टील और सीमेंट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है सेक्टर वाइज। आप कह रहे थे कि ईवीज में जेएलआर जैगवार लैंड रोवर में उनके पास ईवी का टेक्नोलॉजी है, तो उनको टाटा मोटर्स में डालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइसेंसिंग का इशू है, और वो तो इंटरनली है फ्रॉम द सब्सिडरी तो होल्डिंग कंपनी, तो वो ईवीज में लीड होगा, पर ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक है ही नहीं। मुझे कहा गया कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और कोई प्राइवेट प्लेयर्स और शायद रिलायंस भी ये ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे उनके पेट्रोल पंप्स में, तो वो भी गेम चेंजर होगा, पर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 1-2 साल लगेगा तो ट्रैक्शन के लिए। तो पर ईवीज आर हियर टू स्टे हमारे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, और अभी देखेंगे जब टेस्ला इंडिया में भी मार्केटिंग बन जाएगी और फिर मार्केटिंग होगा, तो वो भी फिर मजा होगा, क्योंकि वो भी काफी अच्छा गाड़ी है। पशुपति, एचडीएफसी बैंक में क्या मामला है? ये इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? लास्ट 1 ईयर अगर ग्राफ देखें तो वही 1300 से 1600, वापस 1450, 1500। अब तो उनके टेक इश्यूज भी पूरे सॉर्ट आउट हो गए, आरबीआई से उनको क्लियरेंस मिल गया है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के लिए। अगर 1 ईयर ग्राफ देखें, आपके हिसाब से व्हाट इज होल्डिंग इट बैक? नहीं, एचडीएफसी बैंक ने, उनका बिजनेस मॉडल है कि जो भी वो लोग काम करते हैं, वो लोग फीस अपफ्रंट लेते हैं और फिर मतलब रेट वगैरह देते हैं, तो उनने काफी जब वो ग्रोइंग फेज में था, उन लोग ने काफी बिजनेस बुक्स पे डाल दिया, उस पे समझो उन लोग ने अपफ्रंट फी लिया है, तो थोड़ा मतलब कम मार्जिन लिया होगा, तो वो कम मार्जिन में मतलब अब वो चल रहा है और वो कम मार्जिन में थोड़ा कम पैसा बना रहा है, तो दे हैव एक्चुअली अपफ्रंट उन लोग ने अर्निंग्स लिया है, और उनका इतना रिजर्व बैंक ने उनका बंद किया क्रेडिट कार्ड्स का, और तो उनके ऊपर वो जो उनका ग्रोथ फेज थोड़ा मतलब मतलब हॉल्ट हो गया, तो इसलिए वो ट्रेडमिल पे चले, और अभी ट्रेडमिल थोड़ा स्लो हो गया, तो उनका अर्निंग्स भी थोड़ा मतलब कैप है अर्निंग्स पे, पर बैंक सॉलिड है, इट्स टू बिग टू फेल, इट्स अ सुपर बैंक, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप कह रहे थे कि उनका टेक्नोलॉजी भी सॉल्व हो गया, तो मतलब अच्छा हुआ, और आरबीआई ने दोबारा उनको क्रेडिट कार्ड बेचने चालू किया, परमिशन दिया है, तो वो चलेगा, पर द क्वेश्चन इज वेयर आर द कस्टमर्स। उनका अर्बन में उनका काफी अच्छा था, अब रूरल में था, थोड़ा डिफिकल्ट है उनको पेनिट्रेशन करने के लिए, और दूसरे बैंक्स भी वहां पे पहुंचे, तो
थोड़ा अभी उनको कंपटीशन है, और दूसरा फिनटेक का भी कंपनीज का भी कंपटीशन है, तो और उनका स्टैंडर्ड्स थोड़ा हायर है, तो इसलिए वो उनको ये मार्केट में इतना ग्रोथ के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो कैप है। राइट। ये स्पेशलिटी केमिकल्स जो एक डेकेडल थीम की बात हो रही है, आपने भी अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बताया है स्पेशलिटी केमिकल्स को, उसमें लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमने देखा कि चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, दीपक नाइट्रेट एंड फर्टिलाइजर्स, एसआरएफ और एनी अदर पीआईबी, कोई और भी देखा जाए, तो वो एक बहुत बड़े री रेटिंग के राउंड के बाद लास्ट 2-3 क्वार्टर से हॉल्ट कर गए। उनकी कमेंट्री सजेस्ट कर रही है कि मार्जिन में प्रेशर्स हैं और शायद ये इमीडिएट ना जाएं, 1-2 क्वार्टर रह सकते हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट करता है वो सब। ये जो स्टोरी है पूरी हाइपोथेसिस है स्पेशलिटी केमिकल का, वो आपके हिसाब से वो अभी भी उतना ही स्ट्रांग है या वहां पे थोड़ा सा आपको मल्टीपल कंप्रेशन का केस दिख रहा है? नहीं, आपने तो एक सेंटेंस आपने ठीक कहा है कि ये चाइना के पूंछ पे चल रहा है। तो चाइना, हमें पता नहीं क्या हो रहा है कि चाइना में एक कह रहा है कि उनके पास पावर नहीं है, कि उनके फैक्ट्रीज 1 हफ्ते के लिए बंद है महीने में, और उनका पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स भी उनका मतलब पोल्यूशन के लिए बंद है। तो हमें पता नहीं है ठीक से क्या हो रहा है चाइना में, तो वो जब भी हमें क्लैरिटी आ जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा, और फिर हमारे जो स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज है वो मतलब चढ़ गए, क्योंकि चाइना का वॉइड था। अभी चाइना वापस आएगा मार्केट में, और कहा है कि नवंबर का नंबर्स ठीक है चाइना में, तो उनको थोड़ा प्रेशर होगा मार्जिन में और थोड़ा घट जाएगा, पर वी नीड देम, और हमारे लिए तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और हम लोग चाइना से इंपोर्ट करने के लिए थोड़ा मतलब हम लोग थोड़ा स्कैर्ड है, तो वो भी हमारा फेवर में इन सेक्टर के लिए हमारा फेवर है, और थोड़ा एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी आएगा, तो ये कंपनीज ठीक से चलेगा और रह जाएगा। जी। साथ ही सर, आज इनफैक्ट सुबह हमने एक खबर ब्रेक की थी कि इस बार जो नवंबर के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आएंगे वो रिकॉर्ड लेवल्स पर हो सकते हैं। 1,50,000 करोड़ तक का कलेक्शन जीएसटी का हो सकता है। तो एक तो ये फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी है। दूसरी तरफ अब हम थोड़ा सा इलेक्शन मोड में एज अ कंट्री जाएंगे। हमने देखा हाल ही में जो फार्म लॉज हैं उन्हें भी रिपील किया गया, और क्योंकि क्रिटिकल स्टेट्स में इलेक्शन है तो एक ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसे स्लो करे, या फिर थोड़ा सा पॉपुलिस्ट बन जाए। और बजट आ रहा है इलेक्शन सीजन के बीच में, तो थोड़ा सा रिस्क एवर्जन आप देख रहे हैं क्या मार्केट में? हाँ, तो ये तो होगा, पर मुझे लगता है कि काफी लोग ने इनको फैक्टर किया है कि ऑन द वन हैंड मोदी जी का गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, और ऑन द अदर हैंड थोड़ा पॉपुलिस्ट होगा, तो थोड़ा उन लोग पर्स खुलवा देंगे और थोड़ा पैसे बांटेंगे। तो वो तो पॉलिटिक्स है हर जगह में, और इंडिया भी है वही, नो डिफरेंट दूसरे कंट्री से। तो मुझे लगता है वो ठीक होगा, तो मतलब वो भी फेज है, सब जो करेंगे तो 2-3 महीने के लिए करेंगे, इलेक्शन के बाद फिर बंद। और 1,50,000 का जीएसटी, मुंह में घी शक्कर, पर मे बी जीएसटी का रेट थोड़ा कम करें तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द कंट्री, आई थिंक। राइट। पशुपति, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, इतनी कैंडिडली और स्टॉक्स और सेक्टर्स पे अपने व्यूज देने के लिए। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू। दैट वाज पशुपति अडवाणी। अपनी लार्ज होल्डिंग्स के ऊपर क्या थिंकिंग है उनकी, उसके बिहाइंड, उस पर बात कर रहे थे और जनरली मार्केट पे अपनी राय दे रहे थे।